हेलो आदरणीय संत समाज, माता एवं बहनों, दूर दूर से आए हुए संत एवं महात्मा, इस दास की ओर से आपके चरण में मेरा तत्क्षण बन स्वीकार हो। साहेबनगी साहेबनगी साहेबनगी। अभी अभी आप लोगों को एक पुत्र के रूप में आपका समाज जो उपेंद्र साहब हैं, वास्तविक में बहु कह करके विनती कर करके इनको रखे हैं आज का दिन। उपेंद्र साहब भी अपने समाज के लिए किसी दूसरे जगह का जो निश्चय किया हुआ आज का दिन था उसको छोड़ दिए हैं। जो हमारे समाज में आज का दिन कार्यक्रम है, साहिब का वचन है, तो निश्चित रूप से हम सेवा करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। सब प्रथम बोले थे गणनायक के विषय में। इसका पूरा नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, सूढ़ वाला भगवान कह सकते हैं, और असली नाम जो है इसका हम नहीं ले सकते हैं। यह बात जानने वाले व्यक्ति ही जानेंगे। संसार में इसको पूजा सब प्रथम क्यों हुआ? सभी देवताओं ने परमात्मा के नजदीक जाकर के अपने में युद्ध करने लगे। जो मेरा पूजा इस संसार में प्रथम हो, लेकिन वह परमात्मा जो था, जो सृष्टि का मालिक था, वह विचार किया ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसको निश्चित करूं जो तुम्हारा पूजा संसार में सब प्रथम हो? ऐसा निर्णय परमात्मा ने नहीं लिया। एक विवेक का उत्पत्ति किया। वह परमात्मा ने सभी देवताओं से कहा, ये एक काम करो तुम लोग, तुम सारे इस स्थान से दौड़ करके सारे पृथ्वी को 3 चक्कर लगा करके जो कोई पहले आओगे इसका प्रथम पूजा स्वीकार होगा। जब उस परमात्मा का वह विचारधारा, वह वचन मुखार बिंदु से निकला, तो सभी देवतागण अपनी अपनी सवारी पर चढ़ करके दौड़ पड़े पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए। लेकिन उस सूढ़ वाला जो भगवान थे, इसका तो सवारी सभी से छोटा और कमजोर थे, जिसका हम लोग चूहा कहते हैं, वही सवारी था इसका, और बुद्धि में सभी से तेज थे। सभी तो दौड़ गए। वह गणनायक जी ने किसी जगह नहीं गए, न किसी देवलोक गए, न इंद्रलोक गए, न ब्रह्मलोक गए, न वैकुंठ गए। अपने माता पिता को ही चक्कर लगा करके उस परमात्मा की नजदीक सब प्रथम चले गए। परमात्मा ने उस गणनायक से पूछा, क्या तुम सारे पृथ्वी का परिक्रमा करके चले आए? कहा कि हाँ। इसके पीछे सारे देवताओं ने आए। जब उस गणनायक जी को, उस परमात्मा को नजदीक बैठे देखा, सभी को आश्चर्य होने लगा। तो मेरा तो सवारी बहुत बड़ा था, कोई आकाश मार्ग से उड़े, कोई धरती पर से उड़े, कोई धरती पर ही दौड़ने लगे।
लेकिन उस गणनायक का तो सवारी बहुत छोटा था, बहुत कमजोर थे, लेकिन सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर लगा करके क्यों चला आए? जब सारी देवता एक जगह जमा हुए तो वह परमात्मा ने निश्चय किया, ये देखो आप सभी ने हार गए हैं। वह गणनायक जी ने पृथ्वी क्या कहते हैं, तीनों लोग को चक्कर लगा करके सब प्रथम 3 बार आए हैं, सब प्रथम पूजा इसका ही होगा। तो वास्तविक में सदगुरु कबीर साहब ना किसी पंथ को निंदा किए, न किसी धर्म को, न किसी संत महात्मा को, न किसी देवी देवता को। सदगुरु कबीर ने वह नहीं कहा कि तुम देवता को पूजा नहीं करो या देवी का पूजा नहीं करो। सदगुरु कबीर बताते हैं बीजक में ये देवता और देवी को दोनों को पूजना है, लेकिन वह देवी और देवता किस स्थान पर है? हमारे मानव शरीर के अंदर में 9 द्वार है, 10वां द्वार बंद है जो परमात्मा के अंश है त्रिकुटी। वह 9वें द्वार पर देवी और देवता का वास है। आंख पर देवता का वास है, देवी का वास है, कान पर वास है, मुखार बिंदु में वास है, हाथ में वास है, पैर में वास है, अंदर वास है, पेट में वास है। हमारे सदगुरु कबीर बताते हैं जो तुम्हारे अंदर जो देवता और देवी है इसको पहचानो और उनकी पूजा करो। या मंदिर और मस्जिद में परमात्मा नहीं मिल सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे घट में जो परमात्मा बैठा हुआ है इसको तुम पहचान करो, उसको तुम यह देवता तुमको मिल सकता है। यदि हमारे आंख में जिस दिन वह देवता आंख को छोड़ करके यहां से स्थान बदल लेगा, उस दिन से मेरा आंख का रोशनी चला जाएगा। जिस दिन मेरा कान छोड़ करके वह देवता दूसरे स्थान पर चला जाएगा, उस दिन से दुनिया का आवाज नहीं सुनेंगे। इस तरह का देवता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो घर घर में रावण बैठा हुआ है, मैं राम इतना कहां से ढूंढूं? वह कौन सा रावण है जो घर घर में बैठा हुआ है और इतना राम कहां पर ढूंढूं? वह हमारे शरीर के अंदर में जो अहंकार है वह रावण है। शांति रूपी सीता की वास है, आत्मा रूपी परमात्मा की वास है। ऐसे ऐसे वाणी हमारे सदगुरु कबीर की है। हमारे उपेंद्र साहब ये भी बताए थे, गुरु प्रणाली पर भी चर्चा किए थे। वास्तविक में गुरुदेव सर्वोपरि होते हैं। इस कलयुग में गुरुदेव ईश्वर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर बताते हैं ये गुरु कैसा हो। सदगुरु कबीर साहब बीजक में बताते हैं शीश धन ले ही और कष्ट न हरी, सो गुरु घोर नरक में पड़े। यदि आपके अंदर आपका परिवार में किसी प्रकार का कष्ट हो जाएगा, बहुत ऐसे कष्ट होता है आफत आसमानी, क्या उस कष्ट को आफत आसमानी को डॉक्टर ठीक कर सकते हैं? कदापि नहीं। उस समय हम अपने गुरुदेव को ही पास जाएंगे। ये गुरुदेव हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार का कष्ट है, इसका निदान कैसे हो सकता है? लेकिन गुरुदेव अपनी वाणी से, अपनी जड़ी बूटी से,
अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से आपको कष्ट को हर लेंगे। तो ऐसे गुरु को नरक में वास नहीं होता है। हम नहीं बताते हैं, हमारे कबीर बीजक बताते हैं, ये शीश धन ले ही कष्ट न हरही, असो गुरु घोर नरक में पड़ी। बीजक ये भी बताते हैं, गुरु लो भी शीश लालची, गुरु लो भी शीश लालची, दोनों खेले दाओ और दोनों बुबड़े बापड़े चढ़ी पाथर की नाव। वह कौन सा नाव है? ज्ञान रूपी नाव है, शब्द रूपी नाव है, जो हमारे गुरुदेव इस भव सागर से पार उतरने के लिए नाव की व्यवस्था की है। हम कैसे उतरेंगे वह रास्ता हमारा गुरुदेव ही बताएंगे। यदि हमारे गुरुदेव को अंदर में इस प्रकार का ज्ञान है ही नहीं तो हमको कैसे बता सकता है? हम गुरुदेव और शिष्य दोनों पाथर रूपी नाव पर ही चढ़े हुए हैं। क्या पत्थर रूपी नाव पानी में तैर सकता है? कदापि नहीं। शिष्य और गुरु दोनों ही मझधार की नदी में डूब जाएगा, किसी कोई पार नहीं उतर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात बताए हैं हमारे गवैया साहब, मन पर तो आत्मज्ञान की बातें हमारे कबीर बताते हैं। जब आत्मज्ञान की समझना चाहते हैं आत्मा को बात, तो आत्मज्ञान की जाप और इसकी पहचान करने के लिए आप रास्ता पकड़ते हैं तो सबसे प्रथम सतपुरुष परमात्मा की अंश एक आत्मा है। वह परमात्मा नहीं, परमात्मा के अंश आत्मा है। जैसे ओम की ऊपर में एक बिंदु है, इसका अंश सारे नीचे है। सतपुरुष परमात्मा की अंश निरंजन है और इसकी अंश ब्रह्मा विष्णु महेश है और आदि शक्ति माया है। तो सारे अंश ही है। परमात्मा बिरले है जो निर्गुण है, इसका देख नहीं सकते। आत्मा निर्गुण है, इसको हम देखेंगे नहीं, लेकिन आत्मा भी परमात्मा है, क्योंकि सतपुरुष परमात्मा के अंश आत्मा है। तो यह आत्मा परमात्मा है, वह सत्य है। और बीजक हमारा बता रहे हैं जो सत्य, जो आत्मा सत्य है, तो सत्य क्या है? तो सत्य वही वस्तु है जो 5 तत्व से मेरा शरीर का निर्माण हुआ है। छठवां तत्व नहीं है। जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं इसमें 4 तत्व है, लेकिन हमारे अंदर 5 तत्व से यह शरीर निर्माण किया गया है। तो उस 5 तत्व से जो न्यारा है, न्यारा का मतलब जो वस्तु न्यारा है, इसको अन्न खाने की जरूरत नहीं है, न सांस लेने की जरूरत है, न पानी पीने की जरूरत है, न राम राम भजने की जरूरत है। वह 5 तत्व से जो न्यारा है और 4 वेदों से जो न्यारा है वही सत्य है, और वही सत्य का अंश वह आत्मा है। लेकिन दोनों एक ही है। आगे बताए थे, गुरु पर फिर चर्चा किए थे। तो गुरु की शब्द रूपी वाणी पर कौन सब चढ़ा? सदगुरु कबीर साहब की भक्त बहुत सारे हुए। धर्मदास साहब हुआ, रानी इंद्रमती भी थे,
लेकिन रानी इंद्रमती को जो सदगुरु मिला, इससे पहले एक गुरु और किए थे। धर्मदास साहब भी सदगुरु कबीर साहब जब मिले, उससे पहले धर्मदास साहब कितने गुरु किए थे, इसका प्रमाण है, आप देख सकते हैं। आज की समाज में कहते हैं जो गुरु कर लिए तो दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए। तो जब धर्मदास साहब कई गुरु कर चुके थे तो सदगुरु कबीर साहब को बताना चाहिए, ए धर्मदास, तुम तो गुरुमुख हो गए हो, हम तुमको कंठीमाला मंत्र नहीं देंगे। रानी इंद्रमती को भी बताना चाहिए, रानी इंद्रमती, तुम तो गुरुमुख हो गए हो, हम तुमको मंत्र नहीं देंगे। लेकिन रानी इंद्रमती को गुरुदेव जो पहले किए थे, तो रानी इंद्रमती को वचन दिए थे, रानी तुम नित्य रोज स्नान करके तो अपने हाथों से भोजन बनाओ और पहले एक साधु को भोजन कराओ, इसके बाद तुम भोजन करना। उस साधु को भोजन करने से इतना तुमको फल प्राप्त होगा कि तुम अगले जन्म में फिर रानी तुम बन जाओगे। रानी इंद्रमती को लोभ हो गया, जो इस जन्म में तो हम रानी खुद है ही, आगे भी हम रानी ही बने रहेंगे। इसलिए अपनी गुरुदेव को वचन को पालन करने लगे। नित्य रोज पहले भोजन साधु को कराते थे, इसके बाद अपने भोजन करते थे। एक समय ऐसा आया जो सरगुण का जितने संत थे उस समय, जो हमारे किताबों के अंदर में लिखा है, वह सभी संत कुंभ को मेला में चले गए स्नान करने के लिए। उस दिन रानी को एक भी संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती उस दिन भोजन नहीं किए। दूसरा दिन फिर संत को खोजने लगे, दूसरा दिन भी संत नहीं मिला। जब तीसरा दिन आए तो रानी इंद्रमती को भूख से प्राण निकल रहे थे। रानी इंद्रमती अपने बांझिन से कहते हैं, जो बेटी आज तुम्हारा रानी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे आज 3 रोज हो गया ना मैं भोजन किया हो ना पानी पिया हो। तुम कहीं जाकर के एक संत को बुला करके लाओ, और जब तक हम संत को भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भक्त को जो सत्य पर चलने वाले हैं, ऐसे भक्त पर वह सदगुरु कबीर, जिसका नाम करुणामय स्वामी था उस समय में, वह करुणामय स्वामी दयानिधि जान गए, जो इस सृष्टि पर ऐसे परम भक्त है जो सत्य की तलाश में है, इसको सत्य का रास्ता अभी तक नहीं मिला है, वह तो भवसागर में ही डूबेगा आगे जाकर के। तो वही सत्य करुणामय सागर जो सदगुरु कबीर कहते हैं कलयुग में, वही कबीर अपना रूप बदल करके एक साधु का रूप बना करके उस बांझिन को दिखाई देने लगा। वह बांझिन इस सदगुरु को देख लिए, उस संत को दौड़ करके अपनी रानी के पास में आए। महारानी, एक संत है जो बहुत दूर से आ रहा है अपने घर के ही तरफ, इसको चेहरा तो चांद की जैसे चमक रहा है। रानी इंद्रमती संत की प्यासी थी, अपनी बांझिन से कहते हैं, बेटी तुम दौड़ के जाओ और उस संत को बुला करके लाओ मेरे पास, मैं इस संत को ही पूजा करेंगे। आओ। दयानिधि सागर वह बहुत जल्दी रानी इंद्रमती के घर के नजदीक चला आए। बांझिन दौड़ के कहे, जो बाबा हमारी रानी ने आपको याद कर रहे हैं,
मेरी हवेली में चलिए, आप दया कीजिए। वह सदगुरु कबीर जिंदा बाबा की रूप में थे। वह संत कहते हैं जो हम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हारे रानी को बहुत आवश्यकता है मुझसे, तो अपने रानी के जाकर के बुला लाओ और मुझे सब कथा सुनावे, इसके बाद हम चलेंगे तुम्हारे घर में। रानी दौड़ करके आए, सदगुरु कबीर साहब की चरण पर गिरे, बंगी भाप किए और सारी कथा सुनाई। वह दयानिधि सागर कबीर रानी इंद्रमती को वचन को स्वीकार कर लिए और चल दिए इनके घर में। घर में जाकर के रानी इंद्रमती ने आसन दिए। सदगुरु कबीर उस आसन पर बैठे, रानी इंद्रमती चरण पखारे और भोजन के लिए आग्रह किए। सदगुरु कबीर कहते हैं, बेटी मैं तो भोजन नहीं करता हूं, न मैं पानी पीता हूं, मुझे तो भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी इंद्रमती उस जिंदा बाबा संत को चरण पकड़ करके विनती करने लगे, जी बाबा जी, यदि आप भोजन नहीं कीजिएगा हमारे दरबार में, तो आपका बेटी आज जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं 3 दिन से भोजन नहीं करता हूं। सदगुरु कबीर ने कहा, क्यों, क्या बात है जो तुम भोजन नहीं करती हो? रानी इंद्रमती कहती है, जिस बाबा जी, मेरा गुरुदेव वचन दिया था कि तुम नित्य रोज एक साधु को भोजन कराओ, इसके बाद तुम भोजन करना। तो 3 रोज से मुझे संत नहीं मिल रहा है, आप ही मिले हैं, इस लेकर के मैं 3 रोज से ना भोजन किया हूं ना पानी पिया हूं। सदगुरु कबीर बताते हैं, जे रानी इंद्रमती, जो तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको भक्ति दिखलाया है, सत्य मार्ग बताया है, वह तुम्हारी भक्ति अधूरा है। तुम इस भक्ति से तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन मुक्ति कदापि नहीं हो सकता। तुम इस भक्ति को छोड़ दो और सत्य मार्ग को तुम पकड़ लो, यह तुम्हारा सत्य मार्ग नहीं है। लेकिन रानी इंद्रमती अपने गुरुदेव को वचन को नहीं काट सकते थे। सदगुरु कबीर साहब अनेकों वाणी से इसको समझाए, लेकिन रानी इंद्रमती इस बात को नहीं स्वीकार किया। अंतिम में सदगुरु कबीर कहते हैं, रानी इंद्रमती, ठीक है मैं चलता हूं, लेकिन एक वचन मैं कहता हूं, जो 3रा दिन तुमको काल आकर के तुमको डस लेगा, वह सर्प बन के, तुम उस समय तो अपने गुरुदेव को तुम याद करना, जो मैं देखता हूं तुम्हारा गुरुदेव किस तरह से तुम्हारा प्राण को रक्षा कर सकता है। जब यह वचन सदगुरु कबीर साहब की वाणी से सुने, तो रानी इंद्रमती को डर सताने लगे। जो संत की मुखार बिंदु से वह वचन निकला है, संत का वाणी झूठा नहीं हो सकता। उसी समय रानी इंद्रमती ने सदगुरु कबीर साहब से विनती करने लगे, तो महाराज इस काल से हम कैसे बच सकते हैं? सदगुरु कबीर ने बताया, तो मैं बचा सकता हूं, लेकिन सर्वप्रथम मुझसे कंठी माला लेना पड़ेगा और पान प्रवरण लेना पड़ेगा। रानी का बात ही कुछ अलग थे हमारे लोगों से। तुरंत सामान की व्यवस्था हुआ और उसी दिन रानी इंद्रमती को चौका पर बना कर दे करके अमी को प्रसाद दे दिया और कहा रानी को, जो मैं चलता हूं, 3रा दिन में मेरे मुखार बिंदु से जो वचन निकला था वह असत नहीं होगा। जिस तरह मैं हूं उसी तरह से काल मेरा रूप आकर के तुम्हारे सामने में प्रकट होगा, मेरा ही रूप में। लेकिन मैं जो अमी दिया हूं, जो प्रसाद तुमको मैं दिया हूं, उस अमी को तुम जाप करना।
यदि हम तुम्हारे सामने प्रकट होंगे तो उसका प्रभाव से मुझसे कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस काल जो रहेगा तो इस अमी का प्रताप से वह काल 1 मिनट नहीं टिकेगा, वह भाग जाएगा, तुम बच जाओगे। ऐसा ही हुआ। वह काल ने सदगुरु कबीर साहब के रूप में आए और इंद्रमती से वार्तालाप करने लगे। जब सदगुरु कबीर साहब के रूप में वह काल आए तो रानी इंद्रमती उस काल को उस समय नहीं पहचाना, तुरंत इसको चरण पकड़ करके विनती करने लगे, उनसे आशीर्वाद भी ले लिया। उस काल से जब आशीर्वाद ले लिए तब रानी इंद्रमती को याद आया जो मेरा गुरुदेव जो एक वचन दिया था, जो हमारे रूप में ही वह काल आएगा, हो सकता यही तो नहीं है। तो उस समय रानी इंद्रमती ने उस 5 अमी का जाप किया, लेकिन उस जाप की प्रभाव से, उनकी शक्ति से वह काल उस समय 1 मिनट रानी इंद्रमती के सामने में नहीं ठहरा, वह काल भाग गया, बच गया। रानी इंद्रमती को जान बच गया और सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर इसको बहुत विश्वास हो गया। वह काल ने विचार किया जो वह कबीर इसको ऐसा शक्ति दे दिया है जो मैं इसके सामने मैं टिक नहीं पाया, तो ठीक है आज बच गया, कल इसको कोई नहीं बचा सकता है। जिस समय वह रानी नींद में सोए रहेंगे उसी समय मैं सर्प बन करके मैं इसको डसूंगा। तीसरी रात में वह काल सर्प का रूप धारण किया और रानी इंद्रमती को जाकर के डस लिए। जब वह सर्प रानी इंद्रमती को डसा, रानी को नींद टूटी और चिल्लाने लगे जो मुझे सांप ने डस लिया। उस समय रानी को कुछ रास्ता दिखाई नहीं दिया, अपने गुरुदेव को सिमरन किए, उस अमी का जाप करने लगे। सदगुरु कबीर वह दयानिधि सागर उसी अमी के प्रभाव से उस रानी इंद्रमती के सामने ही प्रकट हो गए और उसी समय सदगुरु कबीर 52 कसमी जंजीरा जिसको कहते हैं, बिरहोली कहते हैं, रानी इंद्रमती को 52 कश्मीरी जंजीरा बना करके उसकी सद से रानी इंद्रमती को पूरा विश्व को उतार दिए। रानी इंद्रमती को जान बच गया। उस दिन से उस गुरुदेव को रानी इंद्रमती त्याग दिए और सदगुरु कबीर साहब की पीछे पीछे घूरने लगे, इनकी सेवा करने लगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो वो ऐसे गुरु होना चाहिए। गुरु का तो ढेर है, आप भी गुरु है, डेग डेग पर गुरु है। हरियम हरि क्या कहते हैं इस बाजा, हारमोनियम, वह बजाने वाले और सिखाने वाले भी गुरुदेव होते हैं। ढोलक सिखाने वाले भी गुरुदेव होते हैं, गाड़ी चलाने वाले भी गुरुदेव होते हैं। लेकिन सब गुरु का स्थान है, मुक्ति देने वाला कोई एक ही गुरुदेव होते हैं जो रास्ता और शब्द दिखा करके आपको मुक्ति का मार्ग बता सकता है। ये कोई गुरु बिरले ही कोई एक है। क्या सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर आए तो तंत्र मंत्र का उपचार नहीं किया? क्या सदगुरु कबीर साहब को तंत्र मंत्र नहीं थे? यदि कोई कहते हैं जो सदगुरु कबीर साहब का कोई तंत्र मंत्र नहीं था, कबीर साहब कबीर पंथी कोई तंत्र मंत्र को नहीं समझते हैं, नहीं जानता है, वह बात गलत है। ये मानव को कल्याण के वास्ते सदगुरु कबीर साहब जानते थे पहले जो उस धरती पर भूत भी है, दानव भी है, तो हमारे जीव को वह नुकसान पहुंचेगा, इसको कष्ट देगा। तो उस भूत प्रेत देवी देवता भैया भवानी से बचने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने
52 कश्मीरी जंजीरा, 52 कश्मीरी बिरहोली तैयार करके इस सृष्टि पर रख दिए। क्या वह मंत्र नहीं है? उसी मंत्र के प्रभाव से महात्मा काम करते हैं। महात्मा वही है, यदि हम व्याकरण से लेते हैं, महात्मा महाजोड़ आत्मा, जिसकी आत्मा महान है वह महात्मा है। महात्मा को संसार की राजनीति से अलग रहना चाहिए, इसका कोई लेना देना से मतलब नहीं है। महात्मा को यदि दुश्मन भी सामने आ जाए तो कल्याण का ही आशीर्वाद देना चाहिए, वह कल्याण ही करेगा महात्मा। तो ऐसे महापुरुष कौन थे? सदगुरु कबीर साहब से थे। जिस समय सदगुरु कबीर साहब को शेख तकी ने कई मुकदमा केस किए। कौन सा केस? कष्ट रूपी मुकदमा किए शेख तकी ने। सिकंदर लोदी ने तलवार लेकर के गए इसको मारने के लिए। 14 प्रकार की जांच शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब को 52 जांच दिए, लेकिन 52 जांच में सदगुरु कबीर साहब फर्स्ट कर गए। अपनी शक्ति से कई मरे हुए मुर्दा को सदगुरु कबीर साहब जिलाए। रामानंद स्वामी को अपनी शक्ति से इसको जिलाए। सिकंदर लोदी ने रामानंद स्वामी को अपनी तलवार से सिर काट दिया था, लेकिन सदगुरु कबीर रामानंद स्वामी को प्राण को रक्षा कर दिए, गर्दन को जोड़ दिए अपनी प्रभाव से, अपनी शक्ति से। तो ऐसे ऐसे गुरुदेव को हम लोग भजन करें और सत्य गुरुदेव को खोजें। गुरु करने से पहले गुरुदेव को पहचान कर लेना चाहिए। ये वास्तविक में हम जो गुरु करेंगे, कल जो हमारे घर में कष्ट होगा तो उससे हम सफल हो सकते हैं कि नहीं। खाने वाले गुरु और दक्षिणा लेने वाले गुरु हजारों हैं, लेकिन कल्याण करने वाले गुरुदेव कोई बिरले ही है। क्या भगवान गुरुभक्त थे? गुरु की शरण में गए। गुरु करना हमारा सभी मानव को धर्म है। बिना गुरु से मेरा पार नहीं उतर सकता। हम स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे तो उस गुरुदेव से हम ज्ञान लेंगे। हम अगले जन्म में वीडियो बन जाएंगे, इस जन्म में भी हम कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं दिखा सकता वह गुरुदेव। मुक्ति देने वाला कोई अलग ही है। तो मैं अपनी वाणी को उसी जगह समाप्त करता हूं। साहेबनगी साहेबनगी साहेबनगी।